सुंदर दिन, कितना अच्छा है, खुदा का दया और दिन है। इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। खुदा हम लोगों के साथ साथ रहा, खुदा हम लोगों के साथ साथ चला और खुदा यहाँ से लाने में खुदा हमारी सहायता की, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। और यहाँ खुदा की योजना थी कि खुदा कि यहाँ पर महासभा हो और मुझको अंडी ने अपना दरवाजा खोला खुदा का वचन को सुनने के लिए। इसलिए खुदा को हम लोग धन्यवाद दें, उसको आदर महिमा दें। आइए हम लोग उसको आदर महिमा के लिए हम लोग पहले हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, उसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहों में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। इससे पहले मैं घर की कोई भी सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए अभिराजी प्रभु जी ताकि आपके वचन को हम लोग सोच सकें और उसे ग्रहण करें। सारे समय खतरों और शैतान ताकतों से तुमने बचा के रखा और ये समय क्या कि हम जितने सुख और दुख के बीच से इस समय तक पहुँचे हैं, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आगे के समय को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी। चिंताएं, दुख, मुसीबतों सच को दूर रखते हुए सिर्फ तुझे ध्यान और तुझे पूजे और तेरे वचन में को सुन के उसे ग्रहण करें और विश्वास करने वाले बन जाए। तेरी उपस्थिति होने पाए अपने दास को जो दूर रखी जाए उसको छू, ताकि जो तेरी तरफ से आए वचन सुना सके प्रभु जी। सारी योजनाओं को तेरे हाथों में देते प्रभु जी। जो भी दुख परेशानी हो सब तेरे नाम से कटे। तूने सही कहा है कि पहाड़ डर जाएगा तेरे आत्मा की ताकत से प्रभु जी। तो प्रभु तेरे उपस्थिति में आते हुए इस समय में जो कुछ भी तू मुझसे बातचीत करना चाहता है, हमारी नींद तेरी मर्जी पूरी होने का। जो कुछ भी यहाँ बोया जाता है प्रभु, हम सब के हृदय में कई गुना फल उत्पन्न करने वाले बन सके। ये सब कुछ मानते हैं पिता परमेश्वर आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग गीत की ओर जाएंगे। गीत है प्रभु पिता की, हम इसको गीत गाएं। परम पिता जो पिताई होती है जो बचाता हमें। परम पिता जो पिताई होती है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता सुखियाई होती है जो बचाता हमें। धन्यवाद उसके आसनों में, आरती आई उसके चरणों में। धन्यवाद उसके आसनों में, आरती आई उसके चरणों में। सर्वदा की कोशिश से मोरे की जगह तुझे लगाई। परम पिता सुखियाई होती है जो बचाता हमें। वही हमारा परम पिता सदा। वही हमारा परम पिता सिखाता है सब सदा। पूरक पशु हरे कुछ नहीं
दिया गोरी हमेशा परम पिता की स्तुति गाए गोरी है जो बचाता चरवाहे की माँ लोग बाबू की से निकाला चरवाहे की माँ लोग बाबू की से निकाला हमको बचाने को जानती दी ताकि हाथ हम उसके रहे परम पिता की स्तुति गाए कोई है जो बचाता हमें जो उसके पुकारना दूर कर उसने चारों किसी की खबर उसे Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. अभी इस समय गवाही का कोई किसी का भी गवाही है तो खुदा के सामने प्रस्तुत करें। Praise the Lord. Hallelujah. अभी वचन की ओर जाएंगे। भाई से अनुरोध करूंगा भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. हम सबको खुदा ने एक बार फिर से अपने वचन में बैठने और उसमें चलने की सामर्थ्य दी। मेरे प्यारे भाई बहनों, पौलुस ने कहा कि मेरे जीवन के लिए हजारों साल, हजारों वर्ष इस पृथ्वी पर रहने से कई उत्तम है कि मैं तेरी डेवड़ी पर पाया जाऊं। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम खुदा की डेवड़ी पर अर्थात जब हम खुदा के निकट आते हैं तो हमारे जीवन का सबसे उत्तम समय होता है। हम अपने जीवन में बहुत आयत से इन बातों के विषय में देखें, जानें कि हम खुदा के निकट किस रीति से आते हैं। क्योंकि खुदा एक संगति के विषय में बताता है। खुदा ने कहा दिन बुरे हैं और जैसे जैसे इन दिनों को तुम आते हुए देखो तुम मेरी संगति में एक हो जाओ। हम अपने जीवन में देखें कि क्या हमने अपने जीवन में एक संगति जिसके विषय में पिता हमें बताता है, हम अपने जीवन में एक संगति में बने हैं। क्योंकि अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो एक झुंड के विषय में पिता कहता है कि मेरा छोटा झुंड मुझे भाता है। और वचन में लिखा है कि मेरी भेड़ मेरा शब्द पहचानती है। सुनते तो सब है लेकिन पहचानना, जानना, मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं।
तो अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो क्या जो संगति के विषय में पिता हमें बताता आया है कि तुम अपने जीवन में इस रीति से मेरी संगति में एक हो लो। हम अपने जीवन में देखें क्या हम पिता की संगति में, उसके वचन में बने हैं कि नहीं। क्योंकि अगर हम उसकी संगति में नहीं है, उसके वचन में नहीं है, तो हो सकता है हम वचन को सुनते हो, पढ़ते हो, हम अपनी प्रार्थनाओं को पढ़ते हो, ठीक उसी तरीके से एक अच्छी संगति बुरे के रीति को अच्छा कर देती है। तो हम एक संगति में अपने जीवन को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, क्योंकि एक संगति करना बहुत जरूरी है। आइए हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े हैं। हम निकालेंगे यशायाह उसका 40वां अध्याय। यशायाह उसका 40वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत, 6ठी आयत पर, जैसा हम पढ़ रहे हैं कम से कम 3-4 दिन से। यशायाह उसका 40 चैप्टर और उसकी 6ठी आयत, यशायाह 40:6। यशायाह 40:6 में लिखा है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब एक साथ पढ़ेंगे। बोलने वाले का वचन सुनाई दिया, प्रचार कर। मैंने कहा मैं क्या प्रचार करूं, सब प्राणी घास है, उसकी सेवा मैदान के फूल के समान है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने वाला मन दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। बोलने वाले का शब्द कब सुनाई देता है? बहू, बोलने वाले का शब्द कब सुनाई देता है? बोलने वाले का शब्द कब सुनाई देता है? देखिए, जब हम सुनना चाहें या हम चाहें, सब सुनना चाहते। आप बताइए कौन यीशु मसीह से प्यार नहीं करता? अभी हाथ उठाने की बारी आए, सब बैठे। नहीं, देखिए तरीका क्या, सब बैठे। क्या बहू, तरीका, सब बैठे। पूछो यीशु मसीह से कौन प्यार करता? सब हाथ डालेंगे। तो सुनना सब चाहते हैं, सुनना, लेकिन परिश्रम कोई नहीं करना चाहता। बोलने वाले का शब्द सुनाई दिया। अब अगर शब्द सुनाई दे रहा है तो आज भी कोई शब्द बोला जा रहा होगा, लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखिए तो क्या कोई उस बोलने वाले शब्द के पीछे चल रहा है? मीटिंग क्या है? क्यों भाई देंगे भाई, मीटिंग क्या है? मीटिंग क्या है बताइए? मीटिंग खुदा की संगति में। डैनियल भाई बता रहे मीटिंग खुदा की संगति में रहना, वचन की सुनना,
वचन को ध्यान करना और उसमें बने रहना और उसके हुक्म के अनुसार करना। मीटिंग है, एक वाणी तुम्हें सुनाई देगी। क्या सुनाई देगी? जब इजरायली खुदा के निकट आए तो उन्हें बहुत तेज आवाज सुनाई दी। उन्होंने कहा अब की बार ये आवाज सुनेंगे तो मर जाएंगे। भाई भविष्यवक्ता कैसे आया? कैसे आया भविष्यवक्ता? भविष्यवक्ता कैसे खुदा ने नियुक्त किया भविष्यवक्ता को? जब इजरायली लोग खुदा के वचन को सुनने आए तो उसकी आवाज को सुनकर भयभीत हो गए। कहने लगे अब की बार अगर सुनेंगे तो मर जाएंगे। हमारी ओर से तू इस वाणी को सुना कर। किससे कहा था? मूसा से। पढ़ा था बल्कि नहीं पढ़ा है? कौन तख्तियां लेके उतरा था? मूसा मूसा तख्तियां लेके उतरा था। हमें है? खुदा की ओर से कौन बात करता था इजरायलियों से? मूसा। क्यों बात करता था? ऐसे करिए। क्योंकि इजरायलियों ने, मनुष्यों ने खुदा के उस शब्द को सुनकर कहा अब की बार अगर हम ये शब्द सुनेंगे तो मर जाएंगे। क्या? अब कुछ याद आया कि नहीं याद आया? है? नहीं याद आया? भाई भविष्यवक्ता क्यों आया? प्रॉफिट क्यों आया? वचन से देख लो। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. निर्गमन खोलें।
निर्गमन 4। निर्गमन 4:10 पढ़े। निर्गमन 4:10। एक बार सबको खोलने दीजिए भाई। क्या बहू? निर्गमन 4:10। हाँ पढ़ो। हाँ आंटी, निर्गमन 4:10 पढ़ो, क्या लिखा? मूसा ने प्रभु से कहा, प्रभु मैं अच्छा वक्त कभी नहीं रहा, मैं पहले नहीं था, अब तू मुझे अपने सेवक से बोला है, इसके बाद भी नहीं, मुझे बोलने में कठिनाई होती है। नहीं, कौन सा पढ़ा है? ठीक है। आप कौन सी बाइबल लेकर? अरे नहीं, मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा, मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। अब ये बोलने की बात कहाँ से आ गई? हेलो, भविष्यवक्ता कैसे आया? प्रॉफिट कैसे आया? सेंट पीटर, सेंट थॉमस, ये कौन है? थॉमा, सेंट पीटर, पतरस, हमें नहीं, नहीं सेंट जॉन, यूहन्ना। तो ये भविष्यवक्ताओं का नाम आप और हम लोग लेते हैं, लेकिन मालूम नहीं है भविष्यवक्ता कैसे, क्यों खुदा ने रखा भाई। अभी आप देखिए, सब सेंट पीटर को पूजेंगे, क्या करेंगे? ले कैंडल, क्या ले कैंडल, क्या, और चलाना शुरू। सेंट पीटर, सेंट थॉमस, सेंट थॉमस और सेंट जूड कैंडल ले लेके जाएंगे। देखा आपने? ये देखा? उनसे पूछो, ये कैंडल यहाँ रखो, ये बताओ कि ये भविष्यवक्ता को खुदा ने क्यों रखा? बता नहीं पाएंगे। और कैंडल चढ़ाने में नंबर 1। क्यों बाबू? कैंडल कितने की मिलती है? कैंडल मिलती है ना? पौलुस ने कहा तुम ठीक करते हो, क्या कहा? तुम इस बात की गवाही देते हो कि तुम्हारे बाप दादाओं ने भविष्यवक्ताओं को मारा। पौलुस ने क्या कहा बताओ? पौलुस ने कहा तुम ठीक करते हो। तुम जब उनकी कब्रों को जाके पूछते हो तो तुम इस बात की गवाही देते हो कि तुम्हारे बाप दादाओं ने भविष्यवक्ताओं को मारा था, क्योंकि जिन भविष्यवक्ताओं को तुम्हारे बाप दादाओं ने मारा उन्हीं को तुम पूछते हो, और ऐसा करके तुम इस बात की गवाही देते हो। जो कैंडल चलाने जाते हैं इसके विषय में कहा है वचन में, क्या तुम पूछते हो। देखो भविष्यवक्ता क्या, कौन है, क्यों खुदा ने भविष्यवक्ता को प्रॉफिट को वचन में रखा, ये जानने की कोशिश नहीं करनी है। सेंट पीटर ले, अभी देखना, अभी इसी संडे तो है ना सेंट जूड, अभी देखना सबकी गाड़ियां धुलेंगी। अभी आप सेंट जूड देखिएगा, सब जाएंगे गाड़ियां धो के पिकनिक मनाने। पिकनिक मनाने की जगह जाते हैं सब, जाते कि नहीं आते हैं? जाते कि नहीं आते? अरे छोड़िए मन्नत मांगने, बाइबल बताती केवल खुदा को छोड़ और किसी से मन्नत नहीं मांगना। कौन मन्नत मांग? आप बताओ। प्रॉफिट के विषय में मैं बता रहा हूं। अब प्रॉफिट के विषय में अगर हम बता रहे हैं, अब अगर मन्नत उनसे मांगनी है तो प्रभु के वचन में क्यों लिखा कि
स्वर्ग और मनुष्य के बीच में केवल एक ही नाम। अब मन्नत जिससे मानने जा रहे हैं वो कह रहा मैं मनुष्य, उससे नहीं मानते, मध्यस्थता होती है। नहीं मध्यस्थता नहीं होती। क्या मध्यस्थता होती है? क्या खुदा के कान बह रहे हैं? क्या आप बताइए? नहीं आप बताइए, आप बताइए। इधर देखिए, आपका बेटा रोहित आपसे बात करेगा कि बगल वाली आंटी से कहेगा तुम मध्यस्थता बनो और तुम उनके पास जाके कहो? बाप बेटे में कैसा व्यवहार होना चाहिए? मेरा बाप बेटा मैं बात करूंगा, गलत चीज ना बोलिए। नहीं 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 नहीं। देखिए आप हमें सही बता दें। देखिए हम वचन से दिखा देंगे। अगर हम गलत हैं तो हम बता नहीं बता तो आप मुझे बताइए। मन में ना रखें। नहीं आप इधर देखिए, मेरा बाप ये बैठा, अब मैं अपने बाप से सीधे बात करूंगा कि मैं मध्यस्थता देखूंगा? एक मिनट सुनिए। हाँ बाइबल मेरे पास भी है, मैं भी दुआ नमाज करती हूँ, आप भी करते हैं, वो भी करते हैं, कोई सब कर रहे हैं, सबके पास है वचन। हाँ, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? प्रभु का प्रचार कर रहे हैं। आप आ रहे हैं हमारे प्रभु को के और ज्ञान देने के लिए। तो वही तो बता रहा हूँ मैं, मध्यस्थ हैं आप। मध्यस्थ नहीं। देखिए नहीं तो आप अपने घर बैठे, मैं अपने घर बैठे। नहीं देखिए, तो इसका मतलब थोड़ी हम उसको पूजने लगेंगे, आप मेरे सामने कैंडल चलाने लगेंगे। नहीं, मध्य आप काम करें, देखिए प्रभु के मध्य आए, देखिए आप देखिए प्रभु का वचन लेके आए। देखिए सुनिए, इसलिए हम लोग जो भी संत होते हैं उनको पूछते नहीं है। पूछते नहीं क्यों? उनसे प्रेरणा की, उन्होंने इतने अच्छे अच्छे कार्य किए, हमें भी उनके जैसे कार्य करने हैं। नहीं यही तो बात है। अगर उसने अच्छे अच्छे काम किए तो उन संतों को जानने की कोशिश करना चाहिए था। उनको जानने की कोशिश नहीं की, उनको आराधना करने लगे। कैंडी किसके सामने चढ़ाते हैं? कैंडी किसके सामने चढ़ाते हैं? अगरबत्ती किसके सामने चढ़ाते हैं? भाई हाथ किसके सामने जोड़ते हैं? अगर आप हाथ जोड़ के खड़े, भाई बाइबल कितनी जगह मना करती है कि केवल खुदा को छो और किसी के सामने ना छो। भाई सदरक मसीह का बेटा वो खड़े थे कि नहीं खड़े थे? है अब वो भी कहते हैं हम मध्यस्थता कर रहे हैं, बस झुक रहे। वो झुके नहीं, उनको राजा ने कहाँ डाला? आप बताइए, आप बताइए। बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है केवल खुदा को छो, मैं जरिया हूं। अब आप मेरे को आप कैंडल और अगरबत्ती और पूजा नहीं कर सकते। तो यही तो बाइबल बता रही कि मूसा कौन है, प्रॉफिट कौन है, उसको जानने की कोशिश नहीं करी कि प्रॉफिट कैसे आया। लेकिन सब पूजने के लिए कैंडल लेके अगरबत्ती लेके जाएंगे और मन्नत मांगेंगे। मन्नत किससे मांगनी है? मन्नत खुदावन यीशु मसीह से मांगनी है। अब आप बताइए, एक आयत पढ़िए, देखिए, आइए दिखाएं, आइए दिखाएं, एक आयत दिखाते हैं आपको। तो उसका तीसरा अध्याय, नहीं तीसरा नहीं, तो 10 देखिए, समझिए। तो 10 हम लाख चाहे कुछ कहें, लेकिन वचन में जो लिखा वो झूठा नहीं हो सकता। हमेशा याद रखिए। तो 10 और उसकी 26 आयत पढ़े। 10:26 में क्या लिखा? पतरस कौन है आंटी? तो चेला क्या है? सेंट पीटर है पतरस। अब पतरस क्या कह रहे? पतरस ने उठकर कहा, वो मैं भी तो मनुष्य हूँ। देखिए पतरस कह रहा मैं मनुष्य। अगर आप भविष्यवक्ता को जानोगे तो उससे मन्नत नहीं मानोगे। आज समझो, अभी हम यहाँ पर बैठे बैठे कह रहे भी हम मन्नत मानते, जरिया है, कैंडी चढ़ाते, आप कुछ भी कहो, लेकिन वहां उत्तर देना होगा, क्योंकि वचन में लिखा। पतरस कह रहा है मैं मनुष्य।
अब मनुष्य से मैं मन्नत कैसे मान लूं? मनुष्य के लिए मैं कैंडल कैसे चढ़ा दूं? वो मध्यस्थता है, मैं उसका आदर कर सकता हूं, आप मेरा आदर कर सकती हैं, लेकिन जहां आप मुझसे मन्नत मांगने लगी, जहां एक कैंडल का पैकेट ले आई, मैं भाग जाऊंगा। अब ऐसे कि नहीं? और क्यों कह रहा मनुष्य हो? अब आगे पढ़ लीजिए, ये भी पूछ लीजिए क्यों कह रहा मनुष्य हो। मैं वचन से दिखा देता हूं 25। तब पतरस, जब पतरस भीतर आ रहा था, जब पतरस भीतर आ रहा था तो कुरनेलियुस ने उससे भेंट की, तो कुरनेलियुस ने उससे भेंट की और उसके पांवों पर गिरकर उसे प्रणाम। बस अब यहां देख लीजिए, ये प्रणाम करना अलग है। ये भी जो गहरे देखिए तो सुनिए तो वचन का जरा पढ़ेंगे आप वचन। वचन सही है। पतरस कुरनेलियुस से प्रणाम किया और पतरस ने उस प्रणाम को स्वीकार नहीं किया, पांव पर गिरकर उसे प्रणाम किया। पांव पर गिरकर क्या बुरा कर लिया? इधर क्या बुरा करा? कुछ नहीं, वो लेकिन पतरस ने मना कर दिया। मना कर दिया। पतरस ने मना क्यों करा, ये बताइए। क्योंकि वो उससे ना जीसस के समतल चल रहा था, और कोई भी नहीं कहेगा आपके पैरों पड़ो, इनके पड़ो, तो सब आप कहेंगे नहीं नहीं आंटी सुनिए हम सुनिए इस सुनिए योग नहीं है। सुनिए सुनिए मेरे कोई कहेगा इस उम्र में बुढ़ापे में मैं तो सुनिए सुनिए, पतरस ने अपनी महिमा नहीं कराई, नहीं गई, कोई नहीं। महिमा नहीं कराई। पतरस ने कहा तू मुझे क्यों प्रणाम करता है? हाँ। है बात सही? पतरस ने कहा तू मुझे क्यों छूता है बात सही कि नहीं? तो यही बात है कि अगर भविष्यवक्ता मनुष्य कह रहा, अब एलिया के विषय में लिखा मैं दुख सुख रोगी मनुष्य हूं, तो मैं उससे मन्नत कैसे मान सकता हूं? मैं उसके सामने कैंडी कैसे चढ़ा सकता हूं? मैं उसके सामने अगरबत्ती कैसे लग सकता? ये समझिए, यही बातें हैं जो वचन में लिखी है, और हम यूं करके मानते हैं, और इस तरह से हम प्रभु का इनकार करते हैं। बात समझिए, प्रभु का वचन कह रहा कि पतरस में जो पतरस है वो कह रहा मैं मनुष्य हूं, एलिया कह रहा मैं दुख सुख मनुष्य, अब मूसा कह रहा मैं बोलना नहीं जानता। मैंने क्या कहा कि प्रॉफिट क्यों आया? भाई खुदा ने प्रॉफिट को, भविष्यवक्ता को मेरे और आपके बीच में क्यों रखा? आज लोग पूजा कर रहे हैं, आप भला इसका मना कर दो, लेकिन पूजा कर रहे हैं, आप भला मना कर दो, लोग आराधना कर रहे हैं। देखिए मैं लोग की बात कर रहा हूं, आपकी बात नहीं कर रहा। देखिए आप बताइए कर रहे क्यों नहीं? लोग पूजा कर रहे, आराधना कर रहे, कैंडी चढ़ा रहे, वहां जा रहे, यहां जा रहे, लेकिन कोई जानने की कोशिश नहीं कर रहा कि भविष्यवक्ता को खुदा ने क्यों रखा। मेरा काम है वचन बताना। अब अगर मैं इन वचनों को ना बताऊं तो मैं यहाँ कथा कहानी किस्सा सुना दूं। जैसे एक समय में उन्होंने प्रभु का प्रचार किया, आज आप भी उस जगह खड़े हो गए। तभी तो मैं बता रहा हूं कि भविष्यवक्ता को खुदा ने मेरे और आपके बीच में रखा क्यों, और यही मैं निर्गमन में ले गया। जैसे ही मान लीजिए आप नहीं रहे, तो हम यही कहेंगे, तो हमें पूजने लगे, पूजेंगे नहीं, लेकिन आपको भूलेंगे भी नहीं, ये तो भूल वाली बात भी नहीं। ये हम कहेंगे हाँ देखो ऐसे देखिए प्रचार करते थे, खरा कहते थे, सही कहते थे, आपने प्रभु का प्रचार किया है। देखिए एक बात समझिए, मगर उसको एकदम ये नहीं करेंगे कि भूलेंगे नहीं आपके जो आपने बीज बो रहे, देखिए खुदा का मध्यस्थ कर रहे हैं, खुदा की बातें कर रहे हैं, देखिए खुदा का वचन सुना रहे मैं हैं। अपनी बात कोई नहीं कर रहा। हर मनुष्य का शब्द झूठा, परंतु खुदा का वचन सच्चा है। हर मनुष्य एक दूसरे को भूलता है, आप भले लाख चाहे कहें नहीं भूलेंगे, लेकिन रियल में भूल जाओगे आप। जब खुदा को लोग मनुष्य भूल गए, जब खुदा की लोगों ने नहीं सुनी, तो मेरी बात तो कौन सुनेगा? अच्छे अच्छे लोग आके चले गए, उनके बारे में आज कोई बात नहीं कर रहा। खुदा की नहीं सुन रहे तो वही तो खुदा की नहीं सुन रहे, वचन की नहीं सुन रहे, तो छोड़ दीजिए, खुदा को नहीं सुन रहे। अब प्रॉफिट को क्यों रखा खुदा ने, मैं ये बता रहा हूं। अब प्रॉफिट को क्यों रखा? आज लोग, मैं ये कह रहा हूं कि प्रॉफिट को लोग आप पूज रहे हैं, अभी संजूट होगा, देखिए सब जाएंगे पूजने जा रहे हैं, आराधना करने जा रहे, कैंडी चढ़ाने जा रहे, गाड़ी धो रहे, कि हमको बहुत बढ़िया एक लंबा सफर मिलेगा जाके करने के लिए, लेकिन कोई जानने की कोशिश नहीं कर रहा कि पतरस को, यूहन्ना को, पौलुस को खुदा ने क्यों रखा। अगर ये जान ले
तो ये बहुत बहुत अच्छा है कि ये करना अच्छा है, कोई किसी को नहीं मालूम। तब निर्गमन में मिल गया। अब निर्गमन में मूसा क्या कह रहा पढ़े। निर्गमन उसका 4था अध्याय और उसकी 10वीं आयत में देखिए क्या कह रहा मूसा। मूसा ने यहोवा से कहा, मूसा ने यहोवा से कहा, यहोवा से कहा। अब हे देखिए मेरे प्रभु, मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। देखिए जो मूसा कह रहा कि मैं मुंह और जीभ का भद्दा हूँ, मैं बोलने में निपुण नहीं हूँ, इस तरह से मूसा ने अपना इनकार किया जब खुदा ने मूसा को एक प्रॉफिट के रूप में रखा। आमीन। इसका मतलब ये नहीं कि मूसा को जब खुदा ने रखा तो मूसा ने अपना आप का इनकार किया। पतरस ने अपने आप का इनकार किया, पौलुस ने अपने आप का इनकार किया कि मैं इस योग्य नहीं हूं पिता कि तेरे पवित्र वचन को ले जाके लोगों को सुनाऊं। आमीन है कि नहीं? वचन को समझिए। अब वो प्रॉफिट जो मूसा, यूहन्ना, एलिया, ये इतने बड़े बड़े प्रॉफिट है, ये अपने आप को एक मनुष्य के समान रख रहे हैं कि मैं घास हूं, एक फूस हूं। मैं देने में भी कह रहा मैं संसार में सबसे बड़ा पापी। अब आप बताइए ये लोग इतना क्यों बोल रहे हैं, ऐसे क्यों बोल रहे हैं? ताकि आने वाले समय में कोई हमें पूजने ना लगे, ताकि आने वाले समय में कोई हमारी आराधना ना करने लगे। आज आप कह रहे हैं कोई नहीं पूछता, लेकिन सब पूज रहे हैं और उसकी आराधना कर रहे हैं, उससे मन्नतें मांग रहे हैं, उससे हर चीज कर रहे हैं। अभी देखिए सब गाड़ी दौड़ा दौड़ा के मन्नत मांगने जाएंगे और फिर प्रभु इनको डंडा लेके, क्या डंडा लेगा और इतना बड़ा तेल लगा के सुतैया करेगा। क्या होगी? सुतैया, सुतैया। क्यों सुतैया होगी इनकी? क्योंकि इन्होंने मन्नत मांगी और किससे मांगी? मनुष्य से मांगी। आज आप देखिए जाति जाति के लोग तमाम किस्म के देवी देवताओं से मन्नत मांगते हैं, उनके पास ऊंचे ऊंचे टीले हैं, पहाड़ है। यही चीज आज हम लोग के बीच में भी है, जबकि हमारे पास जिंदा खुदा है, खुदावन यीशु मसीह। हमें खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगना। खुदावन यीशु मसीह कह रहा मैं क्या सुनने में बहरा हो गया हूं, या मेरी आंखें धुंधली हो गई हैं, या मैं बोलने में मेरी बोली तो आज तक पहुंच नहीं पाती? नहीं। उसने कहा क्या मेरे हाथ छोटे हो गए कि तुझ तक पहुंच ना सके? तूने मुझको छोड़, तूने इनसे कैसे मांगना शुरू कर दिया? यही तो बात है। कलाम हमें यही बताता, वचन हमें यही बताता। भाई प्रचार करने हम क्या जाएंगे बताइए? प्रचार करने हम यही तो जाएंगे कि भविष्यवक्ता और खुदा की बातें जो खुदा ने भविष्यवक्ता को बताई वो ही तो जाके मुझे और आपको प्रचार करना है। तभी तो बोलने वाले का शब्द सुनाई दिया। हमें नहीं नहीं, ये तो बिंदे रह रहे कहां बोलेंगे? उनको कथा कहानी सुना दो। एक हमटी था, एक जॉन था, वो आया, वो गाड़ी खड़ी करा, एक गाड़ी सामने, दूसरी गाड़ी सामने, हमटी ने पीछे करा, डंपी ने पीछे करा, हमटी वहां चला गया, डंपी वहां चला गया। प्रेज द लॉर्ड, हो गया। है बात सही नहीं? लेकिन मूसा ने कहा, क्या कहा? निर्गमन 4था अध्याय। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु। बहु पढ़ो, मूसा ने यहोवा से क्या कहा? मूसा ने यहोवा से कहा, मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं। क्यों बोल रहा मैं बोलने में निपुण नहीं? क्यों बोल रहा मैं बोलने में निपुण नहीं बोल रहा। खुदा के सामने बोल नहीं रहा और हम खुदा के सामने बोल रहे नहीं। हम उनकी आराधना नहीं करते, हम उनसे पूजा नहीं करते, हम उनको मस्जिदा नहीं मानते, मस्जिदा मानते। अरे वो एक जरिया है, लेकिन मैं उसकी आराधना नहीं कर सकता। मैं मूसा की आराधना नहीं कर सकता, मैं मूसा के सामने कैंडल नहीं चढ़ा सकता, मैं मूसा की पूजा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मूसा ने क्या कहा ये मुझे मालूम है। आमीन है कि नहीं?
जब मैं मूसा को जानूंगा तो मैं मूसा की पूजा नहीं करूंगा। आमीन। जब मैं अपने पिता को जानूंगा तो मैं किसी दूसरे को थोड़ी ना कहूंगा मुझे लाओ भैया अपने मेरे पिता तक मेरी बात बता दो भैया, पहुंचा दो भैया कि उनका बेटा ये मांग रहा है। अरे पिता कहेगा मुझे से फोन कर, मैं तेरे को लाके दूंगा। आमीन है जी नहीं। अब एक तरफ हम कहते हैं यीशु मसीह हमारा पिता, हमेशा याद रखिए कलाम में लिखा, वचन में लिखा 10वीं आयत में, मूसा ने यहोवा से कहा, मूसा यहोवा से कहा, मैं आपको ये बता रहा हूं कि प्रॉफिट क्यों आया, प्रॉफिट क्यों आया। भविष्यवक्ता मेरे और आपके बीच में, खुदा और आपके बीच में प्रॉफिट क्यों आया। जितने भी भविष्यवक्ताओं को आप मानते हो, जितनी भी भविष्यवक्ताओं की बातें आप करते हो, वो क्यों आए। कलाम में लिखा, मूसा ने यहोवा से कहा, मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था ना तो पहले था, और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं पहले भी निपुण नहीं था और जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। क्या करने लगा? जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। बोलने वाले का शब्द सुनाई दिया। अभी आपने यशायाह 40 में क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था यशायाह 40:6 में? बहु क्या पढ़ा बताओ? बोलने वाले का वचन सुनाई दिया। तो किसको सुनाई दिया वचन? जो कह रहा नहीं, जो कह रहा मैं बोलने में बद्धा। पतरस कह रहा मैं मनुष्य, मेरे पैर क्यों छू रहा? काय छू रहे मेरे पैर? अरे आप गुरु हैं, आप वो हैं, याजक हैं, हम आपके हाथ चूमेंगे, पैर छूमेंगे नहीं। पतरस ने मना करा, मूसा ने मना करा, कहा मैं बोलने में भद्दा। अब आप देखिए मूसा अपने आप को किस कैटेगरी में ले जा रहा है खुदा के सम्मुख, क्योंकि जब बोलने वाले का शब्द सुनाई दिया तो शब्द किसको सुनाई देगा? बताइए सिस्टर, शब्द किसको सुनाई देगा? नहीं नहीं नहीं, नहीं। शब्द उसको किसको सुनाई देगा? शब्द उसको सुनाई देगा जो कहेगा भैया वो है, वो है, वो उसको शब्द नहीं सुनाई देगा। वो भी है भैया, वो भी तो है, वो भी तो है, वो भी तो है, इसको शब्द नहीं सुनाई देगा। शब्द उसको सुनाई देगा जो कहेगा मैं बोलने में भद्दा, मैं बोलना नहीं जानता। देखिए दीन, अब मुझे शब्द नहीं सुनाई देगा जब तक मैं कहूंगा नहीं वो भी तो है, वो भी तो है, वो भी तो है, ये भी तो है, ये भी तो हमारी सब है। तो प्रभु का मेरी क्या जरूरत? मैं हमेशा अपने जहन में मृत्यु को लेके चलता हूं। इसको लेके चलता हूं। एक बार ट्रेन में मैं जा रहा था, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं बैठा हुआ था और 4-5 जने यूं बैठे और 4-5 जने यूं, मैं और मेरी वाइफ। मैं बैठा, मेरा भाई भी बैठा था वहां बगल वाली सीट। तो ट्रेन में वो लोग कुछ बात करने लगे और करने लगे थोड़ा धर्म ग्रंथ की बात। 4-5 जने थे वो मोहम्मदन थे और 3-4 जने हिंदू। वो लोग सब बातें करने लगे, बहुत खतरनाक बातें होने लगी। मैं बैठा था। अब मेरा भाई मुझको बार बार देखे कि कहीं बोलने नहीं लगे और मुझको आंखें दिखाए ना, वो बोलना नहीं। खैर मैं थोड़ी देर के बाद मैंने बोलना शुरू कर दिया और खूब काश के चिल्ला चिल्ला के पूरे डिब्बे में आवाज आई। वो पूरे लोग यूं बैठे और लोग यूं बैठे। वो जो आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट थे जो बातें कर रहे थे, देखिए क्या हुआ। वो जो अगेंस्ट थे, ये अगेंस्ट थे, ये दोनों अगेंस्ट होकर बातें कर रहे थे। लेकिन जब खुदा की आत्मा आए, हम बोलने लगे, हमने कहा हमने बताया, तुम अब रुको, अब हम बताएं। अब ये इधर से बोले, ये इधर से। अब ये दोनों अगेंस्ट थे, अब ये दोनों एक हो गए। अब ये दोनों एक हो गए और यहां चढ़ गए। और जब चढ़े तो हमने वचन से बताना शुरू करा। स्टेशन पे स्टेशन पार होते गए और वो पूछते गए, क्वेश्चन पे क्वेश्चन डालते गए और मैं वचन से सब बताता गया।
मेरा भाई मेरा हाथ पकड़ के बार बार दबा रहा कि अब ना कर, अब ना कर। आप हमेशा याद रखिए, मैं मनुष्य के चेहरे को नहीं देखता, मैं मनुष्य को नहीं देखता। मैं कितने मनुष्य, हजारों करोड़ों मनुष्य को खड़ा कर दो, मैं उनके सामने जो वचन है उसी को बताऊंगा। मूसा ने अपने आप को कहा मैं बोल नहीं पाता, और जो ये कहे वो भी तो है, ये भी तो है, ये भी तो ये तो बोल रहा है ना। देखिए मूसा ने क्या कहा, पढ़िए जरा। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं। मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था। अब आप सोचिए मेरे पास खुदा है और मैं तमाम किसी को चीजों को दिखाऊं, वो भी है ये भी। हम लोग कोई कुछ नहीं, हम लोग पता क्या है, एक आयत पढ़ाए आपको, पढ़ाते हैं एक आयत, यशायाह उसका 40वां अध्याय, उसकी 23 आयत पढ़े बेटा, यशायाह 40:23। यशायाह 40:23 पढ़ोगे? तुम्हारी रफ्तार धीरे हो गई। अब तुम रोज बाइबल पढ़ती हो है? नहीं ना, देखा हम समझ गए। यशायाह 40:23। जो बड़े बड़े हाकिमों को तुच्छ ओह माय गॉड, ये देखिए खुदा आया बड़े बड़े हकीमों को। समझिए वचन को समझिए, वचन को समझिए। कुछ नहीं चलेगा इसके सामने, इसके सामने कुछ नहीं चलेगा। मैं आपको बता रहा हूं, मैं बहुत नजदीक से, बहुत बहुत नजदीक से देखा है। मेरी उम्र इस समय 38 है और 38 इयर्स के हिसाब से मुझे खुदा ने बहुत दूर का दिखा दिया, बहुत नजदीक से देखा मैंने, बहुत दुख की भट्टी में मुझे दिया खुदा ने। मैं यही नहीं प्रचार कर रहा, मैंने बहुत नजदीक से खुदा को देखा है। कह रहा, देखिए 23वीं आयत में क्या कह रहा, जो बड़े बड़े हाकिमों को तुच्छ कर देता है, जो बड़े बड़े हाकिमों को तुच्छ कर देता है और पृथ्वी के अधिकारियों को शून्य के समान। ये उसके सामने हम किसी का नाम नहीं ले सकते। अब आप सोचिए, जब यूहन्ना ने क्या देखा प्रकाशित वाक्य, अब आप देखिए एक चीज और दिखाऊं मैं आपको। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय 17, प्रकाशित वाक्य 1:17 पढ़े। जब मैंने उसे देखा, हेलो, बोला नहीं कुछ, आंटी बोला कुछ नहीं, अभी केवल देखा। बहू बोलना बोलना है, केवल देखा। कौन, किसने? यूहन्ना प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट यूहन्ना भविष्यवक्ता। यूहन्ना का मतलब है सामर्थ से भरा हुआ। हमारा और आपका कोई तुलना ही नहीं है, कोई तुलना नहीं है, सामर्थ से भरा हुआ। वो इतना सामर्थ से भरा हुआ जब देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। अरे यूहन्ना एक शब्द तो कहते,
बोलिए आंटी, यूहन्ना बोलिए, यूहन्ना एक शब्द तो कहते हो यार। यही है सच्चाई, सच्चाई है, सच्चाई है। जब मैं कब्र पे मिट्टी डालता हूं ना, तो केवल मैं मिट्टी नहीं डालता, मुझे एक ही चीज मालूम रहती है कि इसके नीचे जो है उसने क्या किया होगा। प्रभु उसको बचा, आज उसने परिश्रम करा होगा। तो मनुष्य के लिए होगा एक फ्यूनल, मेरी दृष्टि में फ्यूनल नहीं, वो फ्यूनल भी मेरे लिए एक बढ़ती का कारण है। मैं यूं ही मिट्टी उठा कर नहीं डालता, मेरे जहन में मृत्यु बनी रहती है और उसको मैं एड़ी के नीचे रखता हूं, प्रतिदिन यूं रख के चलता हूं। ऐसे ही नहीं मैं आयतें पढ़ा रहा हूं, हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, हम कहते हैं ये करा वो करा, मैं कहता हूं 4 दिन चल के देखो तुम, बस 4 दिन मेरे साथ चलिए, जहां चलेंगे वहां सब पता चल जाएगा। मैं उसको देख रहा हूं और मैंने बहुत नजदीक से देखा ये सारी चीजें। यूहन्ना प्रॉफिट की बात हो रही है और वो केवल देखा और मर गया, मुर्दों सा। अब मुर्दा कैसा होता है? मरा। अरे यूहन्ना एक शब्द तो बोल देते, ये भी ये भी ये भी ये भी एक शब्द नहीं, यूहन्ना मर गया केवल देख के। ना आप बोल ही नहीं पाएंगे। यहां हम भला क्या जितनी बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं वो ऐसे नहीं, अभी देखता हूं मनुष्य को, कहता हूं यार क्या बोल रहे हैं, बोलने का मौका नहीं मिलेगा वहां, देखते ही मर गया भाई। मैं क्या प्रचार करूं? मूसा ने कहा मैं बोलने मत दा, किसी की तुलना नहीं कर सकते हम उससे। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, और बेटा जब मैंने उसे देखा उसके पैरों पर मुर्दों से गिर पड़ा, उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, ओ माय गॉड, हाँ मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। नहीं, किसी का नाम नहीं आया, कह रहा मैं, ओ माय गॉड, ये है खुदावंद यीशु मसीह, कह रहा मैं प्रथम अंतिम और जीविता। ये मैं हूं, मैं तेरी सहायता करूंगा, जरूरत तक मैं तेरे साथ चलूंगा, जीवन के हर मोड़ पे मैं तेरी रक्षा करूंगा। मैं अपने दूध को ये खुदा, अद्भुत नहीं? मैं तुझे अंधकार की वादियों से खींच के ले आऊंगा। सब कोई तेरा साथ छोड़ेगा, मैं इस मैं के अगल बगल कोई मैं नहीं आना चाहिए। दूर हट जाओ, किनारे जाओ, ये मेरा खुदा है और इसके सिवा कोई नहीं। कह रहा मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझे चलाऊंगा, मैं तुझे मां के गर्भ से ही संभालते चला आया हूं। नहीं सुनेगा जो इस मैं को जानता है ना, वो कुछ नहीं सुनेगा। नहीं यार चुप बैठो, केवल मैं है। इसे तो यूहन्ना गिर गया, मर गया, ओ माय गॉड, मुर्दों सा गिर पड़ा। अब इसी मैं को, अरे आइए पढ़ाएं। निर्गमन 3:14 पढ़ें।
निर्गमन 3:14। निर्गमन बेटा, निर्गमन 3:14। अब तुम रोज बाइबल पढ़ना शुरू करो, है ना बेटा? हाँ, निर्गमन 3:14। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। तो कौन? मैं। ये मूसा से कहा मैं जो हूँ सो हूँ। आगे फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूँ। अरे हेलो, उसी ने मुझे क्या नाम है? बात भेजा है। क्या नाम है? मैं नहीं लिखा इसमें। इसमें क्या लिखा? सच माने मैं। ईश्वर ने मूसा से कहा, मेरा नाम सत्य है और सत्य ही ईश्वर है। जहाँ झूठ है वहाँ सत्य है। ये बाइबल कौन सी है? अब आप ये बाइबल तो मैं नहीं छोड़ सकती। नहीं। सत्य माने देखिए, अगर जहाँ झूठ और ईश्वर फरेब किया वहाँ ईश्वर का नाम सत्य है। देखिए, जब सत्य है तो सत्य सिर्फ ईश्वर है, उसके आगे कोई नहीं टिका और ईश्वर ही सत्य है। देखिए, समझिए समझिए हाँ, सबकी समझ अपनी समझिए समझिए समझिए, बाइबल में लिखा है। नहीं सुनिए तो सुनिए तो ट्रांसलेट होता गया, हाँ। शब्द परिवर्तन हो गए। नहीं सुनिए तो, ये गलत। नहीं सुनिए तो। उसने कहा सत्य को जानो। हाँ, बस तो सत्य है। सत्य सत्य हर आदमी सत्य बोल रहा है, लेकिन सत्य को जानो। बस वो तो हर एक की बुद्धि में सत्य सबके है। पास सत्य नहीं, हर सत्य थोड़ी ना होगा तो खुदा हो जाएगा। एक चोर जो कहता होता है वो भी कहता है मैं सत्य बोल रहा हूँ। वचन की बात कर रहे हैं, सुन लीजिए। अब गवाही निकली आ रही है। नहीं, अभी गवाही नहीं, अभी वचन हो रहा है। वचन है। अभी वचन हो रहा। सुनिए, अभी रुकिए, बाद में बताइए। अभी रुकिए, पहले समझिए। उसने कहा मैं यहां लिखा मैं जो हूं सो हूं। उसने कहा तू इजरायलियों से कहना, क्या लिखा पढ़ो। तू इस्राएलियों से यह कहना, तू इजरायलियों से ये कहना, जिसका नाम मैं हूँ, जिसका नाम मैं हूं। और उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। जिसने तुम्हें मेरे पास भेजा है। मैं। यहां पर खुदा मैं क्यों कह रहा है? इनको तो जानना, क्योंकि जब आप मैं को जानेंगे तब आप जानेंगे कि मैं खुदा है। नहीं जानेंगे कोई बात नहीं, सत्य तो सब बोल रहे। एक हैरी पॉटर आया, कौन आया? एक टॉम एंड जेरी आया, और दोनों ने ऐसा कहा, कथा कहानी किस्सा खत्म वचन। लेकिन सत्य क्या है? सत्य तुम्हें छुड़ाएगा। सत्य क्या करेगा? छुड़ाएगा। हाँ? बंधनों से। उसने कहा सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें छुड़ाएगा, स्वतंत्र। तो हर सत्य नहीं करेगा भाई। यही तो सत्य को जानना है, यही तो जानना है भाई। मैं जो हूं सो हूं। अब यहां पर खुदा ने मैं क्यों कहा? जाके उसको बताना मैं क्यों लिखा बाइबल में। और बेटा निर्गमन 3, इन्हीं सबको तो जानना है। लेकिन किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं करी। उसने कहा और अनंत जीवन है कि तुम एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह को जानो। कोई नहीं जान रहा। क्यों नहीं जान रहा? क्योंकि उसके बाद तमाम मैं भरे पड़े हैं। लेकिन जिस दिन वो मैं को जान जाएगा, उस दिन केवल उसी मैं के पीछे चलेगा। क्योंकि मैं एक व्यक्ति है, अर्थात पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। तब कलाम में लिखा, वचन में लिखा
परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, इस्राएलियों इस्राएलियों से ये कहना, जिसका नाम मैं हूँ, जिसका नाम मैं हूँ, मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने तुम्हें मेरे पास भेजा है। आप समझे? तब निर्गमन 4 में लिखा, निर्गमन 4 अध्याय और उसकी 11वीं आयत पढ़ो बेटा। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया? अरे मनुष्य मुंह चला चला के बहुत बोलता है। उसने कहा गाल बजाने वाले, क्या कहा खुदा ने? गाल बजाने वाले ना बनो, बल्कि अपने होठों को ढाक कर वचन को सुनना सुनो। मनुष्य का मुंह किसने बनाया? अब जब मुंह बनाने की बारी है तब निकलेंगे इसने बनाया, इसने बनाया, ये भी है, ये भी है, ये भी है। क्यों भाई? आंटी इधर जब मुंह बनाने की बारी आई तब निकलेंगे कि ये भी है, ये भी है, ये भी है। क्योंकि अगर ये भी है तो कितना मुंह बन जाएंगे। मुंह किसने बनाया पूछ रहा। आप अपने मुंह को किसी के भी हाथ में दे देंगे, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, कितने मुंह बन जाएंगे। कलाम में क्या लिखा? कलाम में क्या लिखा? 10 मुंह बनते हैं। कलाम में क्या लिखा? इसलिए हम वचन पढ़ाते हैं, हम अपनी बात नहीं बताते, हम वचन खोल खोल के पढ़ाते हैं। हम वचन खोल खोल क्यों पढ़ाते हैं? ताकि सत्य को जान लो। गाड़ी वहां खड़ी करिए, देख लीजिए भाई जरा। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ पढ़ो बेटा। नहीं एक मिनट भाई। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया? यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया? मनुष्य का मुंह किसने बनाया? अब बताइए, मनुष्य का मुंह किसने बनाया? भाई यीशु मसीह ने बनाया, हमें नहीं। किसने बनाया मनुष्य का मुंह? क्यों भाई राहुल? मनुष्य का मुंह किसने बनाया? कलाम में लिखा, निर्गमन 4:11 में, यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? और मनुष्य को गूंगा या बहिरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? कौन बनाता है? अंधा, बहरा, लूला, लंगड़ा मनुष्य का मुंह किसने बनाया? और मुझ यहोवा को छोड़ और कौन बनाता है? तो यानी हमारे मुंह, हमारे कान, हमारी आंखें, हमारे बोलने, हमारे सुनने, हमारे सूंघने को खुदा ने बनाया। और यही बात तो वचन हमें हमेशा उत्पत्ति से मलाकी और मती से प्रकाशित वाक्य तक समझाता आया है। आया है कि नहीं आया? क्या आया है समझाते? कि मैं जो हूं सो हूं, मुझे छोड़ किसी की आराधना न करना। प्रॉफिट को खुदा ने मनुष्य और खुदा के बीच में क्यों रखा? आइए पढ़े।
प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. सोलहवीं आयत पढ़ें। वह तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा। ओ वो तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा। आगे, वह तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। वो तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए खुदा ठहरेगा। अर्थात भविष्यवक्ता का मुंह खुदा का मुंह होता है, जिससे वो बातें करता है। क्योंकि जब खुदा अपने मुख की बात भविष्यवक्ता के मुख में डालता है और वो जब हमसे बातें करता है, तो उन बातों को जो ग्रहण करता है और ये जानकर कि ये जो बताया जा रहा है, ये बताने वाला कोई मनुष्य नहीं है। तब लिखा मत्ती 10, खोलो पढ़ो, मत्ती 10 और 20 में क्या लिखा? तब वो जो बताने वाला है, तब लोग ये जाने कि ये मनुष्य नहीं, बल्कि जो इसके अंदर से बताया जा रहा है वो खुदा का वचन है। और जो उस वचन को ग्रहण कर ले, ओ माय गॉड, ना उस मनुष्य को नहीं, उस वचन को। मत्ती 10 किसको? वचन को। जो उस वचन को ग्रहण कर ले, क्योंकि वो जो मुख में डाला खुदा ने, वो अपना वचन डाला। आमीन है। अब भविष्यवक्ता प्रॉफिट जो होता है वो खुदा की वचन बताता है। अब जो उस वचन को ग्रहण कर लेगा वो खुदा के वचन को ग्रहण कर लेगा, ना कि भविष्यवक्ता की पूजा करने लगेगा। कलाम में लिखा, वचन में लिखा मत्ती 10:20 में, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो। ये देखिए, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। बल्कि तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। इसलिए जो तुम्हारा इंकार करेगा वो मेरा इंकार करेगा, जो तुम्हें तुच्छ जानेगा वो मुझे तुच्छ जानेगा। हमेशा याद रखो, बोलने वाले तुम नहीं। क्या लिखा मत्ती 10:20 में? क्या लिखा? क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं मैं हो। आखिर आप बताइए, बहू बताओ, आंटी बताइए, जब भी मीटिंग होती है या मैं कहीं पर भी मीटिंग करता हूं, मैं बार बार बाइबल खुलवा के पढ़ाता हूं। अभी तक मैंने अपनी कोई बात करी? हमेशा मैंने वचन को खुलवा के पढ़ाया। अभी तक क्यों खुलवा के पढ़ा रहे? ऐसे ओनली बता दो भाई, ओनली भी मुझे मालूम है, लेकिन मैं खुलवा के पढ़ा क्यों रहा हूं? सच्चाई को जान सको, सच करो। सच क्या है? गॉड ब्लेस यू बेटा। यही है एक प्रचारक का काम। प्रचारक कभी अपनी स्तुति नहीं कराएगा। प्रचारक आपके सामने आपका दास बनेगा। आप मेरा चाहे जितना अनादर करो, चाहे मेरे विरोध में जितनी बातें करो, मेरा काम है वचन का प्रचार करना, और मैं वचन बताऊंगा। और जो कोई सुनना चाहेगा उसको सुनाऊंगा, और जो नहीं सुनना चाहेगा, मेरा पिता का आत्मा मुझे बता देगा ये नहीं सुनना चाहता, रहने दे। कोई घटी कमी नहीं है मेरे पास कोई घटी कमी नहीं है। खुदा की दया से बहुत कुछ है। इस एज में मैंने बहुत कुछ खुदा की आत्मा में पा लिया। बहुत कुछ, अच्छी खासी प्रॉपर्टी है। मुझे पैसे की लालच नहीं है। मैं रोज जो प्रचार कर रहा हूं, आप किसी भी घर में जाकर पूछिए भैया ये ब्रदर रोहित क्या कुछ लेता है,
सब चुप, कुछ नहीं भैया, वो सीत में बताता है और उसके वचन को हर कोई सुन भी नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो सीधे वचन बताएगा, किसी की नहीं सुनेगा। आपने हमेशा देखा कि नहीं देखा? और मैं ये काम किसी मनुष्य के कहे के अनुसार नहीं कर रहा, ना ही अपनी वर्शिप कराने के लिए कर। बहुतों ने मुझको बहुत ऊंचे ओहदे पे रखना चाहा, मैंने उनका छोड़ दिया। मैंने कहा भैया मुझे ऊंचे ओहदे पे नहीं रहना, मैं जैसा हूं वैसा। वचन सुनो, मैं बार बार वचन क्यों पढ़ा रहा हूं? मैं प्रति शाम 4 बजे से रात में 8 बजे तक क्यों घूमता रहता हूं वचन प्रचार करने? मेरी भी पत्नी है, मैं भी जाऊं मॉल घूमू, ये करूं। कोई 2:30 बजे स्कूल तो छूटे, 1-1.5 घंटे में 2 ट्यूशन करा, फिर सीधे मीटिंग में आ गए। अब मीटिंग के बाद जाएंगे मोबाइल पे 1 घंटा लोगों के लिए प्रार्थना होगी। कितनी प्रार्थना करो? फिर सुबह उठ गए भोर में, फिर लोगों को मैसेज, प्रभु का आत्मा में वचन भेजना। क्या मिल रहा तुमको? तुम्हारे बीवी बच्चे ने, उनको जाके टहलाओ, कभी घुमाओ। याद रखिए, अगर मैं अपने बच्चों का भला चाहता हूं, अगर मैं अपनी पत्नी का भला चाहता हूं, अगर मैं अपने घराने का भला चाहता हूं, तो मैं उन्हें वो दूं जो उनके बुढ़ापे तक बना रहेगा। उसने कहा अपने बच्चों को उसकी शिक्षा दे जो उनके साथ बुढ़ापे तक बना रहे। वो वचन है। मुझे मालूम है मैं क्या कर रहा हूं, मुझे मालूम है मैं अपने बच्चों के लिए क्या कमा रहा हूं, मुझे मालूम है कि मैं अपने लिए क्या कमा रहा हूं, मुझे मालूम है मेरे पिता के लिए मैं क्या कमा रहा हूं। एक पुत्र अपने पिता को क्या दे सकता है? अच्छा घर, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, अपने पिता की देखभाल कर सकता है। लेकिन पिता ने कहा, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, सबसे अच्छी बात, यदि तुम किसी को प्रेम करते हो तो मेरा वचन दे दो। इससे बढ़कर कोई चीज दुनिया में नहीं। और खुदा ने आज मुझे इस योग्य बनाया कि मीटिंग में मेरे पिता चलते हैं, वो भी वचन सुनते हैं। यही तो बात है। जो अनुग्रह मुझे मिला है, जो सामर्थ मुझे मिला, वो मैं देख रहा हूं बहुत नजदीक से। कोई मनुष्य नहीं छीन पाया, कोई नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा एक खुदा है, एक। उसके सिवाय तुम कहीं कहोगे झुको तो नहीं झुक पाऊंगा। और जो मुझसे कहेगा झुको, मैं उसकी तरफ यूं देखूंगा और उसको मुस्कुराऊंगा थोड़ा। क्या क्या मुस्कुराऊंगा। आप पूछिए, मुस्कुराओगे क्यों? पूछिए, हटिए। इसलिए मुस्कुराऊंगा कि अगर कोई माइका लाल है, कौन? माइका लाल, तो मुझे झुका के दिखाए। कौन सा लाल? कोई माइका लाल झुका नहीं सकते। क्या? फिर मैंने एक दिन खुदा से पूछा, ये वचन में लिखा घमंड कर तो इस बात पे कर कि तू मुझे जानता है। मैंने एक दिन पूछा खुदा से, खुदा मैं कहता तो मैं हूं कि यही नहीं झुकता, तो मैं कहां झुकता हूं खुदा? तो खुदा ने धीरे से मुझे दिखाया, ये देख, बार बार वचन पढ़ने के लिए झुक रहा है। वो आदमी जो कहीं नहीं झुकता, देखो कितनी बार झुक के। ये है मेरे झुकने का स्थान, जहां ब्रदर रोज सोचते नहीं झुकने के लिए, तब से झुकते हैं। ये झुक रहा हूं बाबा, अब इसके अलावा ये गर्दन झुका दो। यही हमारा जिंदा खुदा। और यही बात सदर का अबेदनगो और वो लोग खड़े थे, सदर मसीह का अबेदनगो, क्या राजा तेरे मन में जो आए वो कर, जो करना कर ले, लेकिन हम अपने खुदा के सम्मुख और किसी के सामने नहीं। ओह माय गॉड, तो यही है आदि में अल्फा ओमेगा, यही है भैया।
मैं मनुष्य के सामने अपनी बड़ाई करा के क्या करूंगा? मनुष्य तो वो है कि जिसके साथ तुम सालों अच्छा करो, वो आके तुम्हें एक बार कह देगा तुम वैसे। तो 10 साल 20 साल मनुष्य के साथ अच्छा कर दो, बस एक दिन तो पर आगे भैया रहने दो। तो 20 साल करा, उसका कुछ मायने नहीं। तो मैं उस खुदा के सामने झुको जिसने एक बार झुका तो 100 कदम वो मुझे देगा। भाई वचन तो यही है ना। आज मनुष्य चाहे लाख जितनी बातें बनाए, लाख जितना बोले, लाख जितनी बातें बोले, लेकिन हर एक जना जहन में जानता है जो कह रहा सच है, और ये सच है। और मैं हर तरफ के सत्य को नहीं देखता, मैं एक सत्य को देखता हूं। मेरे लिए केवल सत्य यीशु मसीह है। उसके अलावा आप कहेंगे ब्रदर रोहित तुम फिर कौन हो? मैं कहूंगा मैं झूठा हूं। बच्चे आते हैं मेरे पैर छूने, नहीं आते हैं सर, मैं तुरंत पिछड़ता हूं। मैं कहता हूं बेटा मेरे पैर ना छूना। कहते क्यों सर? मैं सबसे बड़ा पापी, ऐसे बोलता हूं। देखो मैं सबसे बड़ा पापी। बच्चे कहते सर आप, मैं तुम को समझाता हूं। हमेशा याद रखो इसके सामने झुकने का एक आनंद ही कुछ और है, और जो इसके आगे झुकता है फिर ये मैं उसको किसी के आगे नहीं झुकना। जो इसके आगे झुकेगा फिर खुदा उसको किसी के आगे नहीं झुकने देगा। डैनियल नबी के सामने शेर भी घुटने टेके खड़े। अद्भुत है हमारा खुदा। कहता हूं अपने खुदा से, खुदा सब कुछ छिन जाए लेकिन तेरी संगति ना छिने। नहीं रह पाऊंगा, तुझसे अलग रह के नहीं रह पाऊंगा, तेरे वचन से दूर नहीं रह। एक समय था जब हम वचन को बहुत निकट, बहुत पास आके पढ़ते थे, लेकिन फिर एक समय पता नहीं क्यों हो गया कि हम वचन से दूर हो गए। एक समय था जब बाइबल पढ़ना हमें अच्छा लगता था, पता नहीं क्यों हो गया अब बाइबल पढ़ना मन नहीं करता। ऐसा ना करो। अगर कुछ है तो ये है, और उसने तुम्हें दिया, तुम्हें और निकट आना। उसने इसलिए नहीं दिया कि तुम उसको भूल जाओ। इसी विषय में बोला है पौलुस ने, मुझे इतना अमीर भी ना कर देना कि मैं खा पी के तृप्त हूं और तुझे भूल जाऊं। इतना गरीब भी ना करना कि मैं भोजन खाने की फिराक में रहूं और तुझे भूल जाऊं। बस इतना करना प्रभु, बस इतना करना प्रभु कि खाऊं तो पेट भर जाए और तेरे वचन से निपटा। प्रभु जिस भी अवस्था में रखो, लेकिन अपने वचन से दूर ना हो। आज असेंबली हो रही थी और मैं खड़ा हुआ था। खुदा की दया से परसों हमारा स्कूल सिंगिंग में 3 कंपटीशन में जीत गया है। मैं खड़ा हुआ था, हमारा क्वायर हो रहा था, सिस्टर ने सबको प्राइज दिया। उसके बाद सिस्टर ने कुछ बोलना शुरू किया, मुझे बीच में बुला के बोलना शुरू किया। खुदा उनको बहुत सामर्थ्य दे। और जब वो बोल रही थी तो जो शब्द वो बोल रही थी
मैं बस अपने पिता के सम्मुख खड़ा था और नम आंखों से अपने सर को झुकाए अपने खुदा को धन्यवाद दे रहा था। उन्होंने सबसे कहा कि इससे सिंह कैसे पढ़ा रहा है, नहीं है लायक, इतना आदर नहीं। इन सारी चीजों को जब देखते हैं ना, तब पता लगता है कि जो पिता ने हमारे लिए सेवा रखी है वो व्यर्थ नहीं है, बहुत अद्भुत दे रहा है वो। इसलिए इसे जानो, इसमें लिपटे रहो, इसको पढ़ो और अपने घरों की लोमड़ियों को जो कोने कोने में है, उनके मुंह को, उनके जबड़ों को फाड़ो, क्योंकि उनके जबड़ों को फाड़ने की ताकत केवल यीशु मसीह में, किसी में नहीं। अपने जीवन में अपने पिता खुदावंद यीशु मसीह को प्रथम स्थान दो, उससे लिपटे रहो, उसके नजदीक बने रहो, हमेशा उसकी सुनो। जब तुम इस रीति से चलोगे तब तुम्हें बोलने वाले का शब्द सुनाई देगा। और तब लिखा यशायाह 40 और उसकी 6 आयत, क्या लिखा? यशायाह 40:6, बोलने वाले का वचन सुनाई दिया, बोलने वाले का वचन सुनाई दिया, प्रचार कर, प्रचार कर। मैंने कहा मैं क्या प्रचार करूं? मैं क्या प्रचार करूं? सब प्राणी घास, उनकी शोभा मैदान के फूल के समान है। उनकी शोभा मैदान के फूल, तो क्या प्रचार करूं? ये नहीं जानते वचन। घास है भैया, उनकी शोभा मैदान का फूल जिस पे जूते रख के चलते हैं। मैदान में फूल निकलते हैं छोटे छोटे, आप उसमें जूते चप्पल पहन के चलते हैं कि नहीं? वो है। मैं इसको क्या प्रचार करूं? एक दिन आएगा जब पिता इस घास फूस को उठाकर सोना बनाएगा, लेकिन वो बनने के लिए बोलने वाले का शब्द सुनाई देना है। और बोलने वाले का शब्द ऐसे नहीं सुनाई देता। बोलने वाले का शब्द तब सुनाई देता है जब सब तरफ से आवाज बंद हो जाती है। यहां तक कि हमसे कोई कहे बोलो तो भी नहीं बोल पाए, तब एक बोलने वाले का शब्द सुनाई देगा। यूना ने कल क्या कहा था? मैं तो भूमि के अंदर, बहुत सामर्थ्य वचन है। अगर वचन को जानने की कोशिश करें तो हमें हर तरफ आनंद ही आनंद आ जाएगा। कुछ भी घर में होगा ना, कोई साथ नहीं देगा। 2 मिनट की प्रार्थना करने कोई नहीं आएगा। ऐसे मनुष्यों के लिए हम अपने जिंदा खुदा को छोड़ें? हो नहीं सकता। हमारे लिए हमारा खुदा कौन है? मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू भाई। आइए हम लोग प्रार्थना में चले, अपने आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरी सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि मैं केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानूं और खुदा के अनुसार आचरण करूं।
जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है, खुदा उसको। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया। और जो शिक्षा आप लोगों ने अब्राहम से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह प्रतिज्ञा दी, वह है अनंत जीवन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युगन युग तक बना रहता है। हे प्रभु, अपने सेवक पर कृपा दृष्टि कर, तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्ग पिता की महिमा करे। हे प्रभु, तू अनादि आनंदमय खुदा है। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इस राज के राशन को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। प्रभु की महिमा इस घराने में निवास करे। प्रभु कहते मैं तुम लोगों की नहीं आज्ञा देता हूँ, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा और मेरा पिता उसे प्यार करेंगे, मैं उसके पास आकर उनमें निवास करूंगा। हे प्रभु, मुझे ऐसी शिक्षा दे, मैं तेरी संहिता का पालन करता रहूं। धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। प्रभु हे प्रभु अपने प्रजा को प्यार करते हैं। प्रभु कहते हैं कि मैं सत्य का आत्मा तुम्हारे पास भेजूंगा, वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। मैं पिता से निवेदन करूंगा और तुम्हारे लिए मैं एक सहायक प्रदान करूंगा जो तुम्हारे हर हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। आपकी सत्य में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु कहते हैं कि मैंने तुमको चुना है जिससे तुम चाहकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। जो वचन आप लोगों में बोया गया है, जो आपकी आत्माओं का उद्धार कर सकता है, उसे ग्रहण कीजिए और उसके अधीन रहिए, क्योंकि ईश्वर का वचन जीवित और सशक्त है। वह हमारी आत्मा के अंदर काम तक पहुंचता है, हमारे मनों को सब प्रकार बातों को सब को प्रकट कर देता है। हमारे ईश्वर हमारे हर चीज को हमारे अंतरात्मा तक वह जानता है, वह देखता है, दिखता है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद दो और उसके अनुसार उसको ग्रहण करो कि हमारा पिता बहुत महान दयालु और सर्वशक्तिमान है। क्योंकि इसलिए जो भी इस महासभा में इस घराने में जो वचन दिया है, इस वचन के द्वारा इस घराने का उद्धार मिल सकता है। इसलिए खुदा मैं आपको धन्यवाद देता हूँ जो भी वचन इस घराने में बोया खुदा, ताकि आप इस घराने के हर जन के लिए आपका अनुग्रह, आपकी कृपा इस घराने में बने रहे, ताकि इस घराने के सब लोग आपका वचन को सिद्ध में ग्रहण कर सके और उसको जाने, उसको समझे और उसमें बने रहे। खुदा, मैं आपका आत्मा इस घराने में थमे रहे खुदा, आपका दाहिना हाथ इसमें इस घराने में बने रहे खुदा, ताकि इस घराने में जितने लोग रहते हैं, ताकि आपका आत्मा आपका वचन के द्वारा इस घराने में उद्धार मिल सके खुदा। खुदावन, जो हमारे छोटे छुन के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि आपका वचन को जो सुन रहे हैं उनको भी आपका अनुग्रह, आपकी कृपा उन पर बने रहे, ताकि आपका वचन को सिद्ध में ग्रहण कर सके और उस पर चल सके खुदा। खुदावन, मैं अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूँ, उनको बहुत आयत से आशीष प्रदान करे, उनके हर परिवार को आशीष प्रदान करे खुदा। वह क्योंकि वह आपकी आत्मा में वह आपका सुसमाचार को सुनाते हैं खुदा, ताकि इस सुसमाचार को हम प्रचार करते हैं, जो हम उसको सुनकर, उसको समझकर और उसको ग्रहण कर सके खुदा, ताकि इसके घराने में सबको आपका आशीष बरसाए रखे, आप उनको बना के रखे खुदा। यही हम खुदा, मैं खास करके इस घराने में हम आपका वचन जो दिया गया है खुदा, इस घराने के लिए मैं यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि इस घराने में आपका आत्मा बना रहे, छाया रहे खुदा, ताकि आपका वचन को सिद्ध में ग्रहण कर सके। यही हम दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारा पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। दिन का राज मिले और हमारे क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें कुछ हमें ना
अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषों आदि ऊपर से हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड पापा। सूचित किया जाता है सभी भाई बहनों को कि कल शाम को 4 बजे भवन है, कल शाम को 4 बजे भवन में प्रार्थना होगी। सब भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल शाम को 4 बजे भवन में प्रार्थना होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।